नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? उनकी प्रचलित कथाएं क्या है और भगवान जगन्नाथ जी स्वयं हर वर्ष अपने भक्तों के बीच रथ पर क्यों निकलते हैं? प्रिय भक्तों, इस कथा में छिपे हैं भक्ति, प्रेम और दिव्य चमत्कार के अद्भुत रहस्य। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसका प्रत्येक प्रसंग आपके जीवन में आस्था, सुख और भगवान की कृपा का संदेश लेकर आएगा। भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के ही एक दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की भी पूजा की जाती है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को उड़ीसा के पुरी धाम से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर वर्ष गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर वापस श्रीमंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा का संदेश है कि भगवान किसी एक स्थान या व्यक्ति के नहीं, बल्कि पूरे संसार के हैं। वे अपने भक्तों से मिलने स्वयं उनके बीच आते हैं। इसलिए रथ यात्रा में जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं माना जाता। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने से पहले आप श्री जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करें। हे प्रभु जगन्नाथ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करें। मुझे सदैव धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आपके चरणों में मेरा बार बार नमन है। अब आइए भगवान जगन्नाथ की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत पर भगवान नीलमाधव विराजमान हैं। राजा ने उन्हें खोजने के लिए अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा। बहुत खोजने के बाद विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन हुए। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा निकलेगा, उसी से भगवान की मूर्ति बनवानी होगी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे दिव्य लकड़ी मिली। तब भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और बोले कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन जब तक कार्य पूरा न हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गईं। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी स्वरूप में पूजे जाना चाहते हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इसी दिव्य रूप में पूजा होती है। एक बार सुभद्रा जी ने इच्छा व्यक्त की कि वे द्वारका नगरी का भ्रमण करना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण और बलराम जी उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। रथ यात्रा के दिन भगवान के दर्शन करना, रथ की रस्सी खींचना या श्रद्धापूर्वक जय जगन्नाथ का नाम लेना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
ऐसा विश्वास है कि इससे अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनके बीच आने में कोई संकोच नहीं करते। ये यात्रा प्रेम, सेवा, समानता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान का रथ खींचना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह अपने जीवन को ईश्वर की ओर ले जाने का प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि आस्था, प्रेम और मानवता का महान पर्व है। ये हमें सिखाती है कि भगवान सबके हैं और सच्ची भक्ति से हर व्यक्ति उनके निकट पहुंच सकता है। जो श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर उनकी पूजा करता है और रथ यात्रा में श्रद्धा से भाग लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।